नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। सोचिए, बिहार की एक नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, जो हर साल तबाही लाती है। और वहीं उससे कुछ ही दूर जमीनें पानी की एक एक बूंद के लिए तरसती हैं। लेकिन हाल ही में एक ऐसी परियोजना को मंजूरी मिली है जो शायद इस पूरी तस्वीर को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो चलिए समझते हैं इस कोसी मेची लिंक परियोजना को। तो आखिर है क्या ये कोसी मेची लिंक परियोजना, और क्यों क्यों इसे बिहार के लिए इतना जरूरी माना जा रहा है? तो हुआ ये है कि हाल ही में 28 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को आधिकारिक तौर पर हरी झंडी दे दी है। और हाँ, ये कोई अलग थलग योजना नहीं है, बल्कि ये देश भर में चल रही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY का ही एक बहुत अहम हिस्सा है। और इसे पूरा करने का जो टारगेट है ना, वो भी काफी एम्बिशियस है। सोचिए, 2025 में मंजूरी मिली और सिर्फ 4 साल के अंदर 2029 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, प्रोजेक्ट बड़ा है, टाइमलाइन भी तय है, पर सवाल तो वही है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर इस प्रोजेक्ट की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका असली मकसद क्या है? देखिए, इस पूरी परियोजना का जो कोर आइडिया है ना, वो बहुत सिंपल है। जल हस्तांतरण, मतलब जहां पानी जरूरत से ज्यादा है, वहां से उसे उठाकर उस जगह ले जाना जहां उसकी सख्त कमी है। एकदम सिंपल। और इस केस में बिल्कुल यही हो रहा है। एक तरफ है कोसी नदी, जिसमें अक्सर पानी ज्यादा होता है, बाढ़ का खतरा रहता है, तो उसके अतिरिक्त पानी को नहरों के जरिए महानंदा बेसिन तक पहुंचाया जाएगा, जहां जमीनें सिंचाई के लिए पानी का इंतजार कर रही हैं। अब इसका सीधा असर कहाँ पड़ेगा? खेती पर, और खासकर खरीफ के मौसम में। धान, मक्का, इन सब फसलों के लिए ये मानसून का टाइम बहुत क्रिटिकल होता है। तो ये परियोजना किसानों को सिंचाई का एक पक्का जरिया देगी, एक तरह की पानी की गारंटी। तो चलिए अब उन इलाकों पर नजर डालते हैं जिन्हें इसका सीधा फायदा मिलने वाला है। वो कौन से जिले हैं जिनकी खेती की तस्वीर इससे बदलने वाली है? तो देखिए, इसका फायदा सीधे सीधे बिहार के सीमांचल क्षेत्र के 4 जिलों को मिलेगा। ये हैं अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। यहाँ के लाखों किसानों तक इसका असर पहुंचेगा। और असर कितना बड़ा होगा, आंकड़ा देखिए। 2,10,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन। अंदाजा लगाने के लिए ये दिल्ली शहर के कुल एरिया से भी बड़ा इलाका है जिसे अब सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। पर ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि ये होगा कैसे? मतलब इंजीनियरिंग के लिहाज से एक नदी का पानी दूसरी नदी तक आखिर पहुंचेगा कैसे? तो देखिए, इस पूरे काम को 3 बड़े स्टेप्स में बांटा गया है। सबसे पहले जो पुरानी पूर्वी कोसी मुख्य नहर है, उसे आप कह सकते हैं कि मॉडर्नाइज किया जाएगा, ठीक किया जाएगा। फिर इसी नहर को करीब 117 किलोमीटर और आगे बढ़ाया जाएगा। और फिर आएगा फाइनल स्टेप, जब इसे मेची नदी से जोड़ दिया जाएगा, ताकि कोसी का पानी महानंदा बेसिन तक पहुंच सके। अब इतने बड़े प्रोजेक्ट की बात हो रही है, तो जाहिर है इसके पीछे के आंकड़े भी उतने ही इंप्रेसिव होंगे। तो चलिए एक नज़र डालते हैं इसकी लागत और फंडिंग पर। तो इस पूरे प्रोजेक्ट पर जो अनुमानित खर्च है, वो है 6,282 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। और इस बड़ी रकम में से एक बहुत बड़ा हिस्सा, यानी करीब 3,652 करोड़ रुपए, केंद्र सरकार की तरफ से मदद के तौर पर आएगा। मतलब अगर इसे ऐसे देखें तो प्रोजेक्ट की कुल लागत का आधे से भी ज्यादा हिस्सा केंद्र सरकार दे रही है। और ये बात अपने आप में दिखाती है कि ये प्रोजेक्ट नेशनल लेवल पर कितना इम्पोर्टेंट है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट वाकई बिहार के इन 4 जिलों की खेती और वहां की इकोनॉमी की तस्वीर बदल पाएगा? और क्या ये भारत की दूसरी नदी जोड़ो परियोजनाओं के लिए एक सक्सेसफुल मॉडल बन पाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।